हेलो एंड वेलकम बैक मेरे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हो। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएससी फाउंडेशन बैच एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है ना? और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स। ठीक है ना? मैथ्स को सीखने की प्रयास करेंगे, जो कि बहुत सारे बच्चों का डर होता है कि मैथ्स मुझे कुछ भी नहीं आता है और दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा ऊपर लिख दिया है ना? देखिए, और मैथ्स जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट की ये दिक्कत होती है कि मैथ्स हमें नहीं आता है तो हम क्या काम करेंगे। ये भी नहीं दिख रहा है भाई साहब। चलिए, अब तो दिख रहा होगा। अब तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चले देखिए, मैथ्स जो है किसी भी चीज, मैथ्स जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से स्टार्ट करेंगे। हम पहले कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ठीक है ना? क्योंकि कैलकुलेशन करना आपको मैथ्स इसलिए जरूरी होता है कि कोई भी स्टूडेंट क्या होता है ना, क्योंकि आपको कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहले आपको उसका कुछ ट्रिक सीखना होगा। और हम बस ट्रिक सिखाएंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। सबसे आसान तरीका में आपको गुणा करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले काम मेरा क्या रहेगा कि हम पहले ट्रिक सीखेंगे। स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, घन कैसे निकालेंगे, अगर भिन्न में दिया हुआ रहेगा तो उसका हल कैसे करेंगे, गुणा स्क्वायर निकालना होगा, अगर गुणा करना होगा 3 अंक का गुणा रहे 2 अंक का गुणा रहे तो कैसे निकालेंगे फास्ट। यानी कि 20 सेकेंड के अंदर अंदर आप इसको करके निपटा दीजिएगा। तो पहले हम कुछ ट्रिक्स को सीखेंगे कि कैसे करते हैं नहीं करते हैं। और इस ट्रिक को हम बताने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि किसी बच्चा का जवाब आएगा ये भी कि भाई साहब उतना जो परेशानी कर रहे हैं उससे बढ़िया तो पहले जो कर रहे थे वही कर लेंगे, उससे बढ़िया नहीं। लेकिन बट आगे चल के आपको ये समझ आएगा कि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के जब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ना तो बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, गुना कर लेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा ये कैसे हुआ करेंगे। इसलिए आपको हम इसलिए भी बता रहे हैं कि ताकि आप उसको अपने हैबिट में ला सकें। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों का ये एक चीज देखे होंगे बचपन से कि उसको मैथ्स में डर लगता है, यानी कि वो पढ़ा ही है उस तरीके से। लेकिन आप एक बार तो पढ़ के देखिए स्टार्टिंग से कि मैथ्स कितना इजी है। ठीक है ना? तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब मैथ्स जो है वो बहुत इजी एक सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो टेंशन आपको नहीं लेना है, चिल्ड माइंड होके आपको पेन और कॉपी लेके बैठनी है। और आज से हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। यानी कि आज की कहानी ये सीखेंगे हम लोग आज से कि मैथ्स का पहले कुछ ट्रिक्स को जान लेंगे, कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक जान लेंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम लोग आएंगे एक एक करके सारे जो चैप्टर्स आते हैं पूरा डीप में आप लोग पढ़ाएंगे, यहीं पे बोल के पढ़ाएंगे। और जो चीज़ लिखने की रहेगी वहाँ पे हम आपको लिखाएंगे भी। आप टेंशन फ्री होके आप अच्छे से केवल पेपर में पढ़ेंगे। ये क्लियर है ना? तो आप यहाँ पे समझे कि आज हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं। स्टार्ट हम बस ये कर रहे हैं कि हम मैथ्स की ट्रिक सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना? सवाल आता है कि जैसे आप लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन दिया, बोला हमारा कि 14 गुना 15 के नीचे कितना है। ठीक है ना? तो आप कैसे करते हैं गुणा? गुणा आप करते हैं कि 6 का पहले 5 कर दे तो 20 हुआ, बाकी बचे तो 5 में कितना हुआ 7 हुआ, 4 हुआ और 1 हुआ, कितना हुआ 0 हुआ, 7 3 10 से 11 का 1, बाकी बचा 1 2 2 से 10 है। लेकिन मैं आपको बोलूँ इसी को हम गुना करेंगे बहुत कम टाइम में। कैसे? देखिए, ये 14 है, ये 15 है गुना। हम पहले करगे वाले को गुना करेंगे, 5 6 किसके 0, बाकी बचा कितना 2। फिर तीसरा से गुना करेंगे 4 और 5 9 9, और बाकी कितना था 2 था, 9 2 11 का 1, बाकी बचा 1। फिर लास्ट वाले को एक गुना 1 करेंगे, बाकी 1 था 2, 210 आया ना। कितना कम टाइम में हमने गुना किया, ये किया ना कितना कम टाइम में गुना। तो अब देखिए हमने कैसे किया, इसको समझिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज आपको और बता देते हैं कि आप जब ऐसे कीजिएगा ना बोलिएगा ये उतना माथा पीछे के करेगा, इससे बढ़िया तो ये गुना कर लेंगे। लेकिन ये आदमी का नेचर है कि जब भी कोई काम स्टार्टिंग में आती है तो उसका आदमी विरोध करता है, बाद में उसके बारे में धीरे धीरे जानता है तो उसका सपोर्ट करता है। तो ये भी चीज़ें हैं कि अभी आप इसका विरोध कीजिएगा फिर बाद में जाके इसका सपोर्ट कीजिएगा। नहीं भाई साहब, ये हमारा क्या कर रहा है,
टाइप को बचा रहा है। इसलिए मैं आपको आज मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सिखाऊंगा, गुणा का ट्रिक सिखाऊंगा। तो आज की हेडिंग लगाइएगा मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। आज की कहानी हम सीखेंगे गुणा कि गुणा की कहानी में क्या क्या होता है। ठीक है ना? चलिए आज स्टार्ट करते हैं गुणा। पहले गुणा करना सीखते हैं। देखिए आपको कुछ बातें बताते हैं। मान लिया जाए, ऐसा मान लेते हैं कि मान लेते कोई एक संख्या दिया, एक बी संख्या दिया, एगो सी दिया हुआ है, एक डी दिया हुआ है। पहले दो डिजिट्स की चर्चा कर रहे हैं। कितने? टू डिजिट। कितना रहे? टू डिजिट, यानी कि दो अंक वाले का हम चर्चा कर रहे हैं। कितने? दो अंक वाला का हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है ना? जब दो अंक वाला रहेगा तो हम क्या करेंगे? आप बातों को अच्छे से समझते चलिएगा कि अब हम देख रहे हैं दो अंक के गुणा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भाई साहब जब ये दो अंक का गुणा आएगा तो दो अंक का गुणा हम कैसे करेंगे। ये क्लियर है? अब देखिए दो अंक का गुणा कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं कि एक संख्या दिया ए दिया हुआ और दूसरी संख्या बी दिया, तीसरी संख्या मेरा सी दिया और चौथी संख्या डी दिया। इसमें तीन स्टेप आते हैं। कितने स्टेप आएंगे? तीन स्टेप से हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है ना? पहला स्टेप में हमने काम क्या करेंगे ये भी देख लीजिएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड है और ये स्टेप क्या है? थर्ड। यानी कि तीन स्टेप हम लोग करेंगे। कितने स्टेप आएंगे इसमें? तीन स्टेप आएंगे। ये क्लियर है ना? अब समझते हैं कि तीनों स्टेप क्या क्या आएंगे। है ना? लाइट मार रहा था, अब दिख रहा है ना बढ़िया से? चलिए अब ठीक दिख रहा है। देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड और थर्ड स्टेप। अब तीनों स्टेप को एक एक करके अब समझते हैं कि तीनों स्टेप को कैसे करेंगे। है ना? देखिए पहले स्टेप में हमने क्या करेंगे कि जो करगी वाला भाई साहब है ना, बी और डी का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? पहला स्टेप में हमने गुणा किया करगी वाले का, बी और डी को हमने आपस में क्या किया? गुणा किया। कर लिए। दूसरी स्टेप में हमने क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। कैसे? ए का गुणा करेंगे किसके साथ? डी के साथ, और प्लस का साइन देंगे और बी के गुणा करेंगे किसके साथ? सी के साथ। बी गुणा सी देंगे। ठीक है ना? एडी को आपस में गुणा करके फिर बीसी को आपस में गुणा करके दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये क्लियर है ना? अब देखिए तीसरी स्टेप में क्या करेंगे? ये बचा करगी वाला, तो तीसरी स्टेप में हम लिखेंगे ए गुणा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये क्लियर है ना? अब यहाँ पे समझना ये चीज है कि हमने क्या किया कि जब दो अंक का गुणा रहेगा तो दो अंक के गुणा में हमने तीन स्टेप को अपनाया। कितने स्टेप को अपनाया? तीन स्टेप को हमने अपनाया। पहले स्टेप में हमने काम किया क्या कि पहले स्टेप में हमने काम किया कि करगी वाले को आपस में हमने दोनों को क्या किया? गुणा कर दिया। दूसरी स्टेप में हमने क्या काम किया कि दोनों को हमने तिरछा तिरछी क्या किया? गुणा किया। और दोनों को तिरछा तिरछी गुणा करने के बाद हमने क्या किया? दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया। और तीसरी स्टेप में हमने काम फिर से क्या किया कि तीसरी स्टेप में हमने करगी वाले जो लास्ट वाला बचा उसको हमने क्या किया? गुणा कर दिया। ये क्लियर है ना? अब गुणा कर लिए, आपका बन के रेडी है। अब देखिए एक उदाहरण के तौर पे सीखते हैं, उसके बाद आपको हम भी बनाने के लिए देंगे। ठीक है ना? जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं हमने लिया 42 गुना 12 करेंगे। ठीक है ना? अब इसको हमको बनाना है। कैसे करेंगे? हमने क्या बोला कि ये जब दो डिजिट वाला संख्या का आपस में गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो आपस में पहले करगी वाले को करेंगे। किसको? पहले हम क्या करेंगे? पहले 2 गुना 2 करेंगे। ठीक है ना? करगी वाला कर लिए तो 2 गुना 2 कितना हुआ? 4 हुआ, तो 4 लिखेंगे। ठीक है ना? 4 लिखने के बाद फिर हमने बोला तिरछा तिरछे गुणा कीजिए, तो कितना हुआ? 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर 2 गुना 1 कितना हुआ? 2 हुआ। दोनों को हमने क्या बोला? जोड़ना। 8 2 कितना हुआ? 10। 10 के कितना हुआ? 0। बाकी बचे कितना? 1। एक कैरी हासिल हुआ। तो एक कैरी हम हासिल रखेंगे, बल्कि पूरा नहीं लिखेंगे। एक मेरा कैरी हुआ। अब फिर 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। और बाकी कितना था? 1 था, तो हम लिखेंगे 5। देखिए मेरा बन के रेडी है।
कुछ लगा टाइम, बस सेम प्रक्रिया हर एक विकल्प। क्लियर है? अब चलिए आप लोगों का काम है अगले नेक्स्ट देते हैं। जैसे मान लिया जाए 49 गुने रहे 16 दिया, इसको आप पूरा कीजिए, कितना आता है? गुना कर लिए, अब देखिए मिला लीजिएगा, ठीक है ना? गुना किए तो आप मिलाना है। देखिए अगर 9 गुना 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 पचे 45 और 9 से 54 के 4 हो जाएगा, कैरी बचा कितना? 5 बच गया, ठीक है ना? फिर करेंगे 6 गुने 4 और जोड़ेंगे कितना? 9 गुना 1 करके, तो 6 6 कितना हुआ? 24 हुआ, और गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, तो 24 और 6 कितना हुआ? 30 हो जाएगा, और 30 और 3 कितना? 33, और बाकी कितना था? 5 था, तो 33 और 5 कितना हुआ? 38, 38 का 8 लिखेंगे, और बाकी मेरा बचा कितना? 3 बचा, यानी कैरी मेरा 3 बचा, तो हमने लिखा कैरी मेरा 3 बचा। और 4 गुना 1 करेंगे तो कितना हुआ? 4, और कैरी मेरा कितना था? 3 था, तो 4 और 3 कितना हुआ? 7, 784 आएगा आंसर। इस तरीके से आप 2 अंक की गुणा को आप कर सकते हो। क्लियर है ना? तो 2 अंक की गुणा कैसे करेंगे? मान लिया जाए कोई जब 2 अंक की संख्या दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले दोनों का करगी वाला डिजिट को हम लोग क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे, यानी कि b गुना d कर लेंगे। और दूसरी स्टेप में हमने क्या करेंगे कि दोनों संख्या को तिरछा तिरछे गुणा करने के बाद आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी a गुना d करेंगे, फिर c गुना क्या कर लेंगे? b कर लेंगे, और करने के बाद दोनों को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, और फिर लास्ट वाला जो संख्या बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, a गुना c हो जाएगा। तो किसी भी 2 अंक का डिजिट रहे आप आसानी से ऐसे करके गुणा कर सकते हो। और जैसे एग्जांपल देखते हैं भाई साहब, और भी एग्जांपल है, जैसे देखिए मान लिया जाए, मान लिया जाए मेरा रहे 55 गुना, मान लेते हैं 24, इसका हम लोग को गुणा करते हैं। आप फटाफट करके देखिए, और एक दो को आपको देते हैं। मान लिया जाए कितना रहे? 50 से गुना रहे, और रहे हमारा कितना? 35 से गुना करे। ये 2 गुना करे, और फटाफट कमेंट बॉक्स में आप बताएं, जब तक आपका हम वेट करते हैं। करें जल्दी जल्दी, फास्ट। चलिए आप लोग गुना कर लिए, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको गुना करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना? आप मिला लीजिएगा गुना किए हैं तो, ठीक है? क्योंकि आप जब भी सीखने बैठते हैं कुछ, तो पेन और कॉपी जरूर और अवश्य यानी कि मस्त लेके बैठे, ठीक है ना? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको गुना करके वाकई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 5 गुना अगर 4 करते हैं तो 5 छक 20 होता है, तो हम लोग 20 के कैरी कितना बचा? कैरी हासिल हुआ मेरा 2, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग तिरछा तिरछे गुणा करेंगे, तो 5 छक 20 होता है मेरा, और 5 दूनी 10 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 होगा, और कैरी मेरा 2 था तो मेरा 32 होता है, 32 का 2 लिखेंगे, कैरी मेरा कितना हासिल हुआ? 3 हासिल हुआ, ठीक है ना? 5 गुना 2 करेंगे लास्ट में तो कितना हुआ? 10 हुआ, और 10 और 3 कितना हुआ? 13 हुआ। इतना आया आंसर सारे का। अगर हम 85 गुना 35 करते तो कितना आएगा? देखिएगा, अगर 25 25 का 5 होगा, बाकी बचिए कितना? 2 8 25 40, 2 हमारा कितना हो गया? 42, और नहीं 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 कितना? 25 25 का 5, बाकी बचा 2, और 8 25 40 हो जाएगा, फिर और कितना होगा? 15 हो जाएगा, तो हमारा कितना होगा? 55, और बाकी 2 था
तो 57 और कैरी मेरा हासिल हो कितना, बाकी बच गया मेरा कितना, कैरी हासिल हो गया 5, यानी बाकी बचा मेरा कितना 5 बचा। फिर हमारा क्या होगा, 38 होगा, है ना, 8 का 16, 24 होता है ना। तो 24 गुना 5 कितना होगा, 24 और 5 हमारा कितना होता है, 24 और 5 मेरा 29 होता है, तो हम लिखेंगे और ये 29 हो जाएगा। तो 29 यानी 2975 आएगा आंसर। क्लियर है। आपको लग रहा है ये गलत है तो एक बार देखिए मिला लीजिएगा। 55 गुना अगर 24 करते 5 1 20 के 0 बाकी 2, 5 1 20 2 कितना हुआ 22 हुआ, 55 10 के 0 बाकी 1, 55 10 से कितना हुआ 11 हुआ, 0 2 2 1 3 1। देखिए 1320 आया, 1320 आया ना। तो कम टाइम में हम ऐसे करके कर लेंगे गुना, यानी 2 अंक का गुना रहेगा तो आप आसानी से ऐसे करके बना लीजिएगा। ये क्लियर है ना, समझ में आ गया कि 2 अंकों की गुना को हम कैसे करेंगे, ये समझ आ गया। तो चलिए अब 2 अंक की गुना के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे 3 अंक की गुना में। कौन से अंक में, 3 अंक की गुना को अब हम लोग सीखेंगे कि सवाल आता है कि 3 अंक की गुना को कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट दीजिएगा 3 डिजिट का, कितना 3 डिजिट रहेगा तो क्या करेंगे ना, करना बस वही है, खाली आपको समझना है। इसमें थोड़ा सा आपका माथा पीछी होगा लेकिन बाद में आपको आसानी से लगेगा कि ये सब तो हल्का चीजें हैं, बाद में आप रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हेडिंग लगाएंगे कितना 3 डिजिट, यानी कि 3 अंक के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। 3 अंक के गुना के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये क्लियर होता है कि 3 अंक का जब मेरा गुना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। आप देखिएगा, मैं अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि 3 अंकों का गुना हम लोग कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक संख्या ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है, दूसरी संख्या डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। ये 3 अंक है और ये 3 अंक है। 3 अंक का अब हम लोग गुना कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये 5 स्टेप में ये गुना कंप्लीट होगा। कितने स्टेप में होंगे, 5 स्टेप में ये गुना कंप्लीट होता है। कितने, 5, 1 2 3 4 और 5, यानी ये जो गुना हम करेंगे ये 5 स्टेप में जाके ये क्या होती है, खत्म होती है। 5 स्टेप में ये गुना कंप्लीट होगा। देखिए कैसे कैसे हम लोग करते हैं, प्रोसेस को समझिए। पहले काम हम लोग क्या करेंगे, हमने वही चीज रखेंगे कि पहले हम लोग कर्ली वाले का गुना करते हैं, यानी कि सी गुना एफ करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, सी गुने एफ। दूसरी स्टेप में हम लोग क्या काम करेंगे कि पहले वाली और दूसरे वाले डिजिट का हम लोग गुना करेंगे, यानी कि इस दोनों को झाप लेंगे। यानी आप एक समझे, एक ट्रिक इसका समझ लीजिए कि ट्रिक इसको हम कह सकते हैं कि पहले हमारा 1 को गुना करेंगे, फिर 2 को गुना करेंगे, फिर में 3 को गुना करेंगे, फिर हम लोग 2 का गुना करेंगे, फिर 1 का गुना करेंगे। यानी कि पहले इसको गुना करेंगे, फिर इन दोनों को गुना कर लेंगे, फिर इन तीनों का गुना करेंगे, फिर इसको झाप के 2 का गुना करेंगे, फिर इसको झाप के 1 का गुना करेंगे। यानी ट्रिक क्या है, 1 2 3 1 2 3 2 1। ये क्लियर है ना, ये इसका ट्रिक है। यानी 1 कहने का मतलब पहले कर्ली वाला का गुना करेंगे, 2 कहने का मतलब ये दोनों को गुना करेंगे, 3 कहने का मतलब ये तीनों का गुना करेंगे, 2 कहने का मतलब इसको झाप के ये दोनों को गुना करेंगे, और 1 कहने का मतलब ये दोनों को झाप के एक का इसको गुना करेंगे। ये क्लियर है ना। तो 1 2 3 2 1। अब देखिए पहले करके पहले स्टेप में हमने क्या काम किया, कर्ली वाला का गुना किया, सी गुना एफ कर लिया। दूसरी स्टेप में हम लोग क्या काम करेंगे, हमने बोला कि दूसरी स्टेप में 2 अंक का गुना करना है, ये दोनों झाप के, यानी कि अब हम लोग करेंगे ये दोनों झाप के क्या, बी गुना एफ और गुना क्या करेंगे, सी गुना ई करेंगे, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम क्या किए, बी गुना एफ कर लेंगे, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सी गुना ई हो जाएगा। ये क्लियर है ना। फिर दूसरी स्टेप में आएंगे, तीसरी स्टेप में प्रवेश करेंगे। तीसरी स्टेप में हम लोग तीनों को गुना करेंगे। क्या करेंगे, तीनों का गुना। तो सवाल आएगा कैसे करेंगे, तो करेंगे क्या कि जो है, जैसे इसका वाला को हम इसके साथ गुना करेंगे, ये करके तिरछा तिरछी गुना करें, और जो बीच में बचा ना उसको आमने सामने गुना करें।
ठीक है ना। काम क्या किए कि ए का गुना करेंगे हम एफ के साथ, ए गुना एफ की, फिर प्लस का साइन देंगे, क्लियर है। फिर हम लोग किसका गुना किए, सी गुना ए बी, यानी कि सी गुने बी को फिर प्लस का साइन प्लस देंगे, फिर आमने सामने गुना किए तो बी गुना हमने क्या किया ए, क्लियर। तीनों को हमने आपस में क्या किया, गुना किया। तीनों को गुना करने के बाद फिर हमारा आया दो को गुना करना है, तो हम ऐसे आए, फिर इसको झाप के क्या करेंगे, ए का गुना करेंगे ए के साथ और बी का गुना करेंगे डी के साथ, लिखेंगे ए गुना ई और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, बी गुना डी हो जाएगा, ये क्लियर है। फिर लास्ट स्टेप बचेगा करगी वाला को करगी से करने के लिए, तो लास्ट वाला स्टेप में हमने क्या किया, एक गुना डी किया। आप ऐसे करके 3 अंक की गुना को बना सकते हैं, ये क्लियर हुआ ना कि 3 अंक की गुना को बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, तो आप इस प्रक्रिया के द्वारा 3 अंक की गुना को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब जैसे मान लिया जाए हमारा, जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए 115 गुना करना है कितना लोग, 112 को करना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले करगी वाला को करगी के साथ कर लेंगे गुना, ठीक है ना। देखते जाए और समझते हैं, तो कितना हुआ, 5 दूनी 10 के जीरो कैरी हासिल हुआ कितना, 1। फिर हमने क्या बोला, इसको ढक के 2 अंक का गुना ऐसे कर रहे थे, यानी 2 अंक का गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 2 2, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, 5 2 कितना हुआ 7, बाकी बचा था 1 8 हो जाएगा, बाकी अब कुछ भी नहीं बचा, कैरी नहीं। अब तीनों को हम गुना करेंगे, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 1 गुना 5 कितना होगा 5 को 8 को सामने सामने गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 ही होगा, 5 के साथ 1 कितना हो गया 8 हो जाएगा, क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, तीनों को गुना करने के बाद फिर करगी वाला एक को झापेंगे, फिर 2 को गुना करेंगे, तो 1 गुना 1 1 ही होगा, 1 गुना 1 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला करके वो करके सोना करेंगे, 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा। आप आंसर पाएंगे 12,880। अब इसी तरीके से 2 को 3 को आपको भी देते हैं, आप भी बना के देखिए। मान लिया जाए 118 है और गुना करना है 105, ठीक है। और एक दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए 117 गुने 117 ही नहीं हो सकता है, मान लेते हैं 215 गुने 100 और 125, इसको गुना। आप फटाफट करें, आपके पास 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप 2 मिनट में दोनों को कर लीजिए, फिर मैं आपका चेक करूँगा कि आपसे वास्तव में सही है या गलत है, ठीक है ना। आप मिला लीजिएगा, ठीक है। पहले फर्स्ट हो गया। चले आप मिला लीजिएगा, थोड़ा देखिएगा आपसे बना या नहीं बना। चलिए देखिए, जितना बना होगा मिला लीजिएगा। पहला सवाल देखिए, क्या करेंगे, पहला करगी से करगी गुना करें, 8 40 का 0, बाकी बचा मेरा कैरी कितना 4 है, तो 5 4 9 होगा, 8 8 100, 8 गुना 0 कितना हुआ 0 हो जाएगा, हमारा बचा 9, यानी कि 9 हो जाएगा। फिर हम लोग तीनों का गुना करेंगे तो 5 8 और 0 हो जाएगा, यानी कि 8 2 10 3 13 का 3, बाकी बचेगा कितना, एक हुआ कैरी हासिल, एक बचा, और हमारा कितना हो जाएगा, 1 गुना 0 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 2 हुआ, 1 गुना 1 कितना आएगा, देखिए 1 2 3 9 0 आ जाएगा, मिला लीजिए। और इसका जो आएगा 25 25 का 5, बाकी बचा मेरा कितना 2 बचा, 5 2 7 हो गया, और 10 10 और 7 17 का 7, बाकी बच गया मेरा 1 हो गया, और कितना हुआ 5 दूनी 10 10 और 5 कितना हुआ 15 15 और 2 कितना हुआ 17 17 और 1
और 17 और 1 कितना हुआ 18, 18 का 8 बाकी बचे कितना मेरा 1 बचा, फिर 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना 5, बाकी 1 था तो 6 हो गया, और 2 गुना 1 कितना हुआ 2। आप देखिए इसका आंसर आएगा 26875। क्लियर है, इतना आ गया आंसर। इतना आ गया आंसर, देखें क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फास्ट कर दे, ठीक है ना, टाइम और ज़्यादा होते जा रहा है। 3 अंक की गुना हमने सीख लिया, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा माथा पीछे होगा 4 अंक की गुना, ठीक है ना। अब थोड़ा 3 डिजिट सीखे और थोड़ा चौथे डिजिट के आते हैं, ठीक है ना। 4 अंकों की गुना, 4 अंक की गुना को कैसे करेंगे ये चीज़ सीख लीजिए। जैसे मान लिया जाए, अब माना दे 4 डिजिट, जैसे में हम बोले 4 अंक का हमको क्या करना है, गुना करना है वैसा। अब सवाल आता है कि 4 अंक का गुना हम लोग कैसे करेंगे, ये भी चीज़ देखिए सीखे 4 अंक की गुना कैसे की जाती है। देखिए 4 अंक की अब हमको क्या करना, गुना करना, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या करेंगे, नाम मेरा A B C D E F G H, इसको हम लोग गुना करेंगे। कितने स्टेप में गुना होगा इस चीज को देखिएगा, पहले काम हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो करते हैं वो करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम लोग 2 जाएंगे, फिर हम लोग कितना जाएंगे 4 जाएंगे, फिर 6 जाएंगे, फिर 8 जाएंगे, फिर 6 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले आप 2 को गुना करेंगे, लास्ट में हमने क्या बोला डी और एच को आपस में गुना करेंगे। दूसरे केस में क्या बोला 4 को करने के लिए, 4 को कौन होगा तो इस 2 छोड़ के ये 4 होगा, तो कैसे गुना होगा, तिरछा तिरछी गुना होगा। सी का गुना एच के साथ प्लस हमारा डी का गुना किसके साथ, जी के साथ, क्लियर। तीसरी स्टेप में हम लोग काम क्या करेंगे, 6 को बोला तो 6 को का इसको छोड़ेंगे तो 3 से 9 6 हुआ, 6 हुआ। अब बोला 6 को इसको करना है, तो कैसे 6 को कर रहे थे, ये तिरछा तिरछी और आमने सामने 3 अंक का गुना में स्टेप में हमने बताया, d गुना h हो जाएगा प्लस, फिर d गुना f हो जाएगा प्लस, फिर c गुना g हो जाएगा। चौथे स्टेप पे आएंगे, अब हमको सबको करना है सबके साथ, तो a का गुना h के साथ करेंगे, e का गुना d के साथ करेंगे, फिर e का g के साथ और c का f के साथ करेंगे, ठीक है। कैसे गुना दोनों, तो a का गुना किसके साथ किए h के, फिर प्लस देंगे, फिर d का गुना होगा e के साथ, d के गुना हो जाएगा e के साथ, फिर b का गुना किसके साथ होगा g के होगा प्लस, फिर c का गुना किसके साथ होगा, अब 5वें स्टेप है, आज तक हो गया, फिर एक हटानी है तो 6 करना है, तो फिर वही गुना करना है 3 अंक का गुना जैसे कि, तो अब यहाँ क्या होगा a का गुना होगा g के साथ प्लस a, अब c का गुना होगा e के साथ प्लस d का गुना किसके साथ, छठवें स्टेप में क्या काम करना है, इसको छोड़ के फिर आया 4 आना है, तो इसकी दोनों को छोड़ के इस दोनों पे आएंगे, a का गुना हो जाएगा f के साथ, b का गुना हो जाएगा e के साथ, फिर बोला 2 को पे आना है, इस सब को छोड़ के ये 2 को होगा लास्ट में, इसको गुना करेंगे, यानी कि इसमें 7 स्टेप में ये जाके खत्म होगा। 4 अंक का जो गुना है वो 7 स्टेप में जाके बनेगा, 7 स्टेप आपको कंप्लीट होंगे। अब एक एग्जांपल की तौर पे अगर समझे तो देखना, मान लिया जाए 12 43, ठीक है, गुना करनी है 4 अंक के साथ 11, 12 15 के साथ गुना करें, ये 4 डिजिट। अब आपको गुना करना है, एक को गुना करके आपको बताते हैं, नेक्स्ट आपको खुद से बनाना है, क्लियर है। देखना पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में करगी वाला का करगी के साथ गुना, तो 5 दिया 15, 15 का 5, बाकी बचे कितना कैरी,
दूसरे स्टेप में हमने क्या बोला, 2 अंक को लेना है, 2 डिजिट को लेना है, 2 डिजिट लीजिए, इसको ढक लीजिए। इसको जब आप ढकते हैं तो आपको क्या पता चला कि अब मेरा ये जो आ रहा है इस दोनों में 3 4 3 से गुणा कीजिए, 5 से कितना हुआ 20 हुआ, ये 3 हुआ और बाकी कितना है 1 है, तो कितना हुआ 88 24 24 का 4, बाकी बचे कितना 2 बचा है। फिर कितना बोले हमने 3 को लेंगे, कैसे लेंगे, आपस में कैसे गुणा करके आपस में आमने सामने को जोड़ेंगे, तो कितना हुआ 5 दूनी 10 हुआ, 3 दूनी कितना हुआ 6 हुआ और इसके बाद 4 हुआ, कितना हुआ 20 हुआ, 20 और 2 कितना हुआ 22 हुआ, 5 से बाकी बचे कितना, बाकी बच गया मेरा कितना 2 बच गया, 4 बनता है तो चारों को गुणा कीजिए, कैसे करना है इसको इसके साथ इसको इसके साथ कर दिए, फिर इसका वाला पहले कर दिए, गुना 5 5, फिर गुना 3 3, फिर इसका करेंगे इसके साथ तो 2 4, फिर इसके साथ करेंगे 4 आप जोड़े 8 2 10 18 हुआ 18 और कितना हुआ 20 हुआ, 20 का 0 बाकी बच गया। अब हमने क्या किया, चारों स्टेप को किया, फिर इस अंक को ढकना है, फिर तीनों को गुणा कर दिए, तो अब 1 गुना 1 कितना 1 हुआ, 4 गुना 1 कितना हुआ 4 हुआ, 2 गुना कितना हुआ 4, 4 4 आठ 9 आया, 9 और बाकी कितना 2 2 11 का 1 बाकी बच गया मेरा 1 बचा, एक लीजिए, फिर 2 को गुणा करना है 7 से 4 का है, तो 2 दूनी क्या 1 गुना 2 कितना 2 गुना 2 गुना 1 2 होगा, तो 2 2 कितना हुआ 4 और बाकी 1 का कितना हुआ 2, फिर लास्ट में पहले स्टेप का 1 गुना 1 नियमों का निर्धारण किया गया। एक प्रैक्टिस करें, देखिए बनता है या नहीं बनता है। मान लीजिए नियमों का निर्धारण किया गया 12 20 16 15, इसको आप गुणा करें 4 में, अरे यार देखिए ऐसे बनता है या नहीं, अरे यार आप ऐसा कर जाते कीजिए 66 के लिए हो शासकों का कार्य किसानों चलिए देखें मैं हम इसको पहले स्टेप में हमने क्या किया, गुणा कर दिया, 0 गुना 5 कितना होगा, जो 0 गुना 5 कितना होता है 0 हो जाता है, ठीक है। फिर दो स्टेप को करेंगे, इस दोनों कितना हो 5 की 10 का 10 है और 2 10 का 0 बाकी बचे कितना है, फिर तीनों को गुणा करेंगे 5 दूनी कितना 10 का 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 10 2 12 12 1 13 13 का 3 बाकी बच गया 1 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर कितना होगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, आप जोड़िए इसको और 11 होगा, 11 दूनी 22 27 27 24 24 का 4 बाकी बच गया कितना 2 हो गया, फिर 3 स्टेप को करना है, इसको रख के फिर 1 हो जाएगा, फिर कितना हुआ 2 होगा 12 12 14 15 15 2 कितना हुआ 17 17 का 7 बाकी बच गया कितना, बाकी बच गया 1 आप करें 6 और 6 कितना हुआ 8 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 9 हो जाएगा और गुनी करेंगे 1 गुना 1 ये मेरा बन के रेडी। उम्मीद करते हैं 3 डिजिट 2 डिजिट 3 4 आज ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको कल हम कुछ स्पेशल केस के बारे में भी बताएंगे, उसके राज्यों पर आप चर्चा करेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में, ठीक है ना। आगे भी बहुत सारा ट्रिक है और इसमें अगर आपका सवाल है जैसे ऊपर में 4 डिजिट है और नीचे में 3 डिजिट है, तो आप यहाँ पे आसानी से तीनों मान के 4 डिजिट मान के गुणा कर सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ आया होगा, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में और भी बहुत सारा ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम कैलकुलेशन की ये 3 वीडियो बनेगी, कैलकुलेशन के बाद स्क्वायर सीखेंगे, फिर क्यूब रूट सीखेंगे, अभी बहुत सारा ट्रिक अभी अपने को सीखना है। लमसम ये क्लास जो चलेगा अगर वीक में चले तो 15 से 20 दिन का होगा, अप्रॉक्स ज़्यादा 25 दिन का चलेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे 20 से 25 दिन में ये पूरा का पूरा बेसिक मैथ्स को खत्म, ठीक है ना। कैलकुलेशन सारा अगर आप कैलकुलेशन पे कमांड कर लेंगे तो आपको आसानी से सारा का सारा करना, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए इतना ही।